हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स 2022 रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, साथ ही जीके के बारे में कुछ एनालिसिस भी करेंगे जो आपके नॉलेज को काफ़ी इंक्रीज़ करते हैं। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेत्री को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया जाएगा। तो ये 2020 का दादा साहब फाल्के है जो नहीं दिया गया था और उसकी घोषणा 2022 में की गई है। और ये किसको दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आशा पारेख को। आशा पारेख को 2022 में दिया जाएगा 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब बात है दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, भारत सरकार की ओर से वार्षिक पुरस्कार है। फिल्म के क्षेत्र में जिनका बहुत ही अच्छा योगदान रहता है उनको दिया जाता है। ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है, हर एक साल दिया जाता है। सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए यहाँ पे है। ठीक ही है, आगे देखते हैं। पहली बार इसको 1969 में दिया गया था। किनको दिया गया था? तो देविका रानी को दिया गया था। देविका रानी को पहली बार 1969 में दिया गया था। ये एक एक्ट्रेस थी। अब बात करते हैं 2021 में। तो 2021 में किसको दिया गया दादा साहब फाल्के अवार्ड? तो 2021 में रजनीकांत को दिया गया। किनको? रजनीकांत जी को। बात करते हैं 2018 में। तो 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया। और 2017 में विनोद खन्ना जी को दिया गया। 2017 में 2017 वाला विनोद खन्ना। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है। अब आगे इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले को दिया जाता है। यह उत्तर प्रदेश आरोग्य मंथन कार्यक्रम के तहत पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश को दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश के सीएम सबको पता होगा, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम है। आनंदी पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश में। अगर बात करें हम, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। और वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी, अगर पूछते हैं न्यायिक राजधानी उत्तर प्रदेश की कहाँ है, तो ये प्रयागराज में। प्रयागराज, जिसको पहले भी इलाहाबाद बोला जाता था, अब इसको प्रयागराज बोला जाता है, वहीं उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी है। क्लियर? और उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार पूरे भारत में इसका स्थान चौथा है। और जनसंख्या के अनुसार अगर बात करें जनसंख्या में, तो जनसंख्या में पहले नंबर पाता है। ठीक है, पहले नंबर पाता है उत्तर प्रदेश। क्लियर? इसकी स्थापना की अगर बात करें हम, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है ये आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ था। क्लियर? तो इतना जानकारी आपको उत्तर प्रदेश के बारे में होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बंडारू विल्सन बाबू को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर में बंडारू विल्सन बाबू को भारत का राजदूत बनाया गया है। अब मैंने आगे कुछ इंपॉर्टेंट भारत का राजदूत जो विभिन्न देशों में है उसके बारे में लिया है, तो आपको इनको थोड़ा सा देख के याद रखना है। चीन, देखिए, तो चीन में भारत का राजदूत किसको बनाया गया है? प्रदीप कुमार को चीन में भारत का राजदूत बनाया गया है। वहीं रूस आ गए, तो रूस में पवन कपूर को भारत का राजदूत बनाया गया है। साथ ही बात करें सुडान, तो सुडान में भारत का राजदूत बीएस मुबारक का भारत का राजदूत बनाया गया है। अब आया यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन और रूस का युद्ध था, काफ़ी चर्चा में था, तो इसलिए यूक्रेन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूक्रेन में भारत का राजदूत हर्ष कुमार जैन अभी वर्तमान में है। कौन? हर्ष कुमार जैन। क्लियर? आगे आता है क्यूबा में भारत का राजदूत जानकी रमन है, डॉक्टर एस जानकी रमन। क्लियर? आगे आता है यूएई, तो यूएई में भारत के राजदूत अभी संजय सुधीर हैं। यूएई में भारत के वर्तमान में राजदूत हैं। नेक्स्ट अगर देश की बात करें तो नेक्स्ट देश हमारा कौन पे यहाँ आ रहा है? मालदीव में भारत का राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? मनु महावर, ये वर्तमान में मालदीव में भारत का राजदूत हैं। वहीं पे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में मनप्रीत वोहरा भारत के वर्तमान में राजदूत हैं ऑस्ट्रेलिया में। वहीं अगर इराक की बात करें तो एल प्रशांत पिस्से वर्तमान में इराक में है। नीदरलैंड, तो नीदरलैंड में रिनत संधू वर्तमान में नीदरलैंड में भारत के राजदूत है। आयरलैंड की बात करें तो अखिलेश मिश्रा, यहाँ पे अखिलेश मिश्रा हैं वर्तमान में आयरलैंड में भारत के राजदूत। नेक्स्ट आता है मलेशिया, तो मलेशिया में भारत का राजदूत बी नागभूषण रेड्डी हैं।
रेड्डी, क्लियर। नेक्स्ट और अंतिम है पुर्तगाल, तो पुर्तगाल में मनीष चौहान है, मनीष चौहान। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग एक बार नज़र देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नो बैग डे और अनिवार्य खेल पीरियड की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए सही है, बिहार। बिहार ने ये शुरुआत की है स्कूलों में। और बात आया है बिहार के बारे में, तो बिहार में अगर बात करें तो ये जनसंख्या के अनुसार पूरे भारत में तीसरे नंबर पर आता है, जनसंख्या में 3rd नंबर पे आता है बिहार का स्थान पूरे इंडिया में। अगर वहीं पे हम बात करें अगर, तो इसकी क्षेत्रफल के अनुसार पूरे भारत में इसका स्थान 12वां है, क्लियर। और इसमें वर्तमान में अगर सीएम की बात करें तो सीएम कौन है? नीतीश कुमार है वर्तमान में बिहार के सीएम। और राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में फागू चौहान है बिहार के वर्तमान राज्यपाल। अब बिहार के क्षेत्रफल के बारे में पूछे, हाल ही में बीपीएससी ने पूछ लिया था बिहार का क्षेत्रफल कितना था, तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर बिहार का क्षेत्रफल है, क्लियर। इसकी स्थापना की बात करें तो बिहार की स्थापना जो है 1912 में हुआ था। पश्चिम बंगाल अलग हुआ था, बिहार का स्थापना हुआ था। और 1936 में ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था बिहार से, क्लियर। तो बिहार के बारे में आपको इतनी नॉलेज मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे तरफ बढ़ते हैं। 2022 में सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड फिक्स किसने जीता है? तो सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड फिक्स 2022 में ये सर्जियो पेरेस ने जीता है। बात है फार्मूला 1 के बारे में, तो इन सब के बारे में आपको डिटेल से नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैक्स वर्स्टैपन, अब सर्जियो पेरेस, तो मैक्स वर्स्टैपन पहले बारे में देखते हैं। तो मैक्स वर्स्टैपन जो है ये बेल्जियम देश के हैं। और ये कौन सा कार चलाते हैं? तो रेड बुल के ड्राइवर हैं, क्लियर। वहीं अगर बात करें सर्जियो पेरेस, तो सर्जियो पेरेस किस देश के खिलाड़ी हैं? ड्राइवर हैं मैक्सिको के हैं। और ये भी रेड बुल के ड्राइवर हैं, क्लियर। वहीं पे फिर हम बात करें अगर वाल्टेरी बोटास की, वाल्टेरी बोटास जो है ये फिनलैंड देश के हैं, और ये कौन सी कार चलाते हैं? तो अल्फा रोमियो के ड्राइवर हैं। और पहले ये कौन सा चलाते थे? तो पहले मर्सिडीज चलाते थे, ठीक है, पहले चलाते थे मर्सिडीज, अब वर्तमान में अल्फा रोमियो के ड्राइवर हैं, क्लियर। अब बात है चार्ल्स लेक्लर की, तो यहाँ पे चार्ल्स लेक्लर जो हैं ये मोनाको देश के हैं। कहाँ के हैं? मोनाको के हैं। और ये किसके ड्राइवर हैं? ये फेरारी के ड्राइवर हैं। तो इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अब देखिए मैक्स वर्स्टैपन ने इस बार 2022 में ना सबसे ज़्यादा जीता है, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या जीता है। तो देखिए 2022 में ये डच फार्मूला 1 ग्रैंड फिक्स जीते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ नाम लिखता हूँ, डच फार्मूला 1 किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन ने। फिर इन्होंने कौन सा जीता? फ्रेंच जीता। ये सब यहाँ पे फार्मूला 1 ग्रैंड फिक्स होगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर फिर इन्होंने सऊदी अरब भी इन्होंने जीता फार्मूला 1 ग्रैंड फिक्स। फिर चौथा में इसलिए इन्होंने कौन सा जीता? तो इन्होंने अजरबैजान भी जीता, इन्होंने 8 जीता है इस वर्ष है 2022 में फार्मूला 1। इन्होंने फिर यहाँ पे स्पेनिश भी जीता, यहाँ पे 5 होगा, और ये 6 इन्होंने फिर यहाँ पे मियामी भी जीता, फार्मूला 1 ग्रैंड फिक्स भी जीता। और यहाँ पे फिर इन्होंने एमिलिया भी जीता, एमिलिया रोमांगना वाला। और इन्होंने कनाडा भी जीता, तो इतने सारे इन्होंने इस बार जीता है, जिसको आपको थोड़ा सा एक बार ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। डच, फ्रेंच, सऊदी अरब, अजरबैजान, स्पेनिश, मियामी, एमिलिया और कनाडा। मैंने सबको एक साथ इसलिए लिखा है कि याद करने में थोड़ा सा आसानी होगा कि मैक्स वर्स्टैपन ने 2022 में डच जीता, फ्रेंच जीता, सऊदी अरब जीता, अजरबैजान जीता, स्पेनिश जीता, मियामी जीता, एमिलिया जीता और कनाडा जीता। इन्होंने इस बार इतना जीता है, क्लियर। अब बात करते हैं चार्ल्स लेक्लर की। तो चार्ल्स लेक्लर जो है इस बार 2 जीते हैं। कौन सा? तो पहले की बात करें तो इन्होंने बहरीन जीता, और दूसरे की बात करें तो चार्ल्स लेक्लर ने फिर दूसरा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड फिक्स जीता।
ठीक है, तो इन्होंने 2 ही जीता, बहरीन और ऑस्ट्रेलियन। क्लियर। आगे बात करते हैं सर्जियो पेरेस के बारे में। तो सर्जियो पेरेस ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता, सर्जियो पेरेस ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और नेक्स्ट बात करें अगर हम, और एक तो इन्होंने जीता ही है, सिंगापुर तो जीता ही है, हमारा तो क्वेश्चन ही है, देख लिया यहाँ पे सिंगापुर फार्मूला 1 सर्जियो पेरेस ने जीता है, और साथ में ही आपका यहाँ पे मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। क्लियर। अब आता है कार्लोस सेंज। कार्लोस सेंज, तो कार्लोस सेंज ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है 2022 में, इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता। तो मैक्स वर्स्टेपन वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा 8 जीता है, अगर 8 हो याद है तो ये सब तो आराम से बना सकते हैं। ब्रिटिश कार्लोस सेंज ने जीता और मोनाको सर्जियो पेरेस ने जीता है। क्लियर। और फार्मूला 1 के बारे में अगर बात करें तो देखिए फार्मूला 1 का जो रेस होता है उसमें कार की स्पीड जो होती है लगभग 360 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, 360 किलोमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो महात्मा गांधी के ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया। तो महात्मा गांधी के ग्रीन और ट्रायंगल का जो अनावरण है यहाँ मेडागास्कर में किया गया है। अब बता दें कि हम ग्रीन ट्रायंगल का क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए मेडागास्कर में ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया, और इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रीन ट्रायंगल का मतलब क्या है कि सतत विकास और पर्यावरण को बचाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता के बलिदान के लिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए महात्मा गांधी को दिया गया, श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु। ठीक है, यही उनका उद्देश्य था। और मेडागास्कर में ही क्यों, क्योंकि गुजरात के बहुत सारे प्रवासी जो लोग होते हैं वो मेडागास्कर में रहते हैं, इसलिए उनको वहाँ पे ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया महात्मा गांधी का। क्लियर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा पे यहाँ पे है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो 2022 विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए सिंथिया रोसेनजवेग को सम्मानित किया गया। बात करें अगर 2021 में तो शकुंतला हरक सिंह को, 2021 में शकुंतला हरक सिंह को दिया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत के पहले बायोगैस संचालित इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो मुंबई में ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री बनी। एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री बनी, हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अब फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी एलिजाबेथ। अब बात है इटली, तो इटली में कौन है वर्तमान में प्रधानमंत्री, तो मारियो द्रागी। मारियो द्रागी इटली के वर्तमान में पीएम है। वहीं पे अगर हम बात करें स्पेन की, तो स्पेन में वर्तमान में पेड्रो सांचेज है। पेड्रो सांचेज वर्तमान में वहाँ के पीएम है। वहीं पे अगर हम बात करें यूके, तो यूके में वर्तमान में कौन बनी है, तो लीज ट्रस बनी है। लीज ट्रस वहाँ की पीएम बनी है यूके में। क्लियर। तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब फ्रांस के बारे में बात करें तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, सबको पता होगा, और वहाँ की जो ये एलिजाबेथ बोर्न है वहाँ के पीएम बनी है। क्लियर। तो आपको इतनी जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। अब फ्रांस के राष्ट्रपति की अगर बात करें तो फ्रांस की राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। कौन है फ्रांस के राष्ट्रपति, तो इमैनुअल मैक्रोन है। वहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इटालियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, इगा स्वितेक। इगा स्वितेक ने इटालियन ओपन 2022 का पुरस्कार खिताब जीता है। अब बात करें इन सब के बारे में कौन कौन कहाँ की हैं, तो देखिए नाओमी ओसाका जापान की हैं, इसले बाटी ऑस्ट्रेलिया की है, और हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा भी की है। इगा स्वितेक पोलैंड की हैं। क्लियर। अब देखिए 2022 में जितने भी ग्रैंड स्लैम हैं इसके बारे में देख ले, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल का खिताब इस बार किसने जीता है, राफेल नडाल ने। किसने जीता है, राफेल नडाल ने। और बात करें राफेल नडाल की, तो राफेल नडाल किस देश के हैं, स्पेन के हैं। वहीं पे फीमेल सिंगल इसले बाटी, और इसले बाटी को मैंने बताया कि ये ऊपर ऑस्ट्रेलिया की थी, इसले बाटी ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। वहीं पे नेक्स्ट अगर बात करें हम फ्रेंच ओपन 2022, तो फ्रेंच ओपन 2022 में मेंस सिंगल भी किसने जीता, राफेल नडाल ने। और फीमेल सिंगल की बात करें तो इगा स्वितेक। इगा स्वितेक कहाँ की हैं, पोलैंड की। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो विंबलडन। विंबलडन जो है ये अकेला है जो घास के कोर्ट पर खेला जाता है, और ये इसमें मेन सिंगल का पुरस्कार इस बार किसने जीता है,
विंबलडन में मेन सिंगल नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के। क्लियर। फीमेल सिंगल किसने जीता? तो एलिना रिबाकिना ने। एलिना रिबाकिना ने जीता है। बात करें अगर एलिना रिबाकिना की, तो ये कजाकिस्तान की हैं। कहाँ की? कजाकिस्तान की। क्लियर। अब आते हैं यूएस ओपन पे। तो यूएस ओपन 2022 ये किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है, और ये कहाँ के हैं? स्पेन के। मेन सिग्नल में कार्लोस अल्काराज, और ये कहाँ के हैं? तो स्पेन के प्लेयर हैं, स्पेन के। क्लियर। अब फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल की ईगा स्वितेक जीती हैं यूएस ओपन। फीमेल ईगा स्वितेक, और ईगा स्वितेक कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। क्लियर। तो आपको ये सब याद रखने हैं विंबलडन 2022 वाला, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और चारों ग्रैंड स्लैम के विजेता को आपको याद रखने हैं, कौन कौन कहाँ के हैं ये भी याद रखने हैं। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन की 2022 में मेन सिंगल राफेल नडाल ने जीता, और फीमेल एशले बार्टी ने। फिर फ्रेंच ओपन होता है तो ये भी राफेल नडाल ने जीता, और फीमेल ईगा स्वितेक ने। फिर आता होता है तो विंबलडन, तो विंबलडन में मेन सिंगल नोवाक जोकोविच ने जीता, और फीमेल इसने एलिना रिबाकिना ने जीता। बात करते हैं फिर यूएस 2022। तो यूएस ओपन 2022 में कार्लोस अल्काराज ने, स्पेन वाले ये जीते, और फीमेल में ईगा स्वितेक ने। ठीक है, ईगा स्वितेक ने जो जीता, और दूसरा वाला और चौथा वाला, यानी कि यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन ईगा स्वितेक ने जीता। वहीं राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। क्लियर। नोवाक जोकोविच ने सिर्फ एक विंबलडन में मेन सिंगल का खिताब जीता। क्लियर। नेक्स्ट आगे तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 11 मई 2022 को किस राज्य ने रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राज्य का चौथा एवं देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अब बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान जो है, वहाँ पे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने, अभी वर्तमान में कौन है? वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने इसकी घोषणा की, रामगढ़ विषधारी को राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया। क्लियर। अब बात करें अगर राजस्थान की इसकी क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल जो है रामगढ़ विषधारी का क्षेत्रफल आपका 1071 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। बात करते हैं अगर ये कहाँ है, तो राजस्थान के बूंदी जिले में है। राजस्थान के बूंदी जिले में है। राजस्थान के अगर बारे में बात करें हम, तो राजस्थान के सीएम कौन है? राजस्थान के वर्तमान में सीएम है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत वर्तमान में सीएम है। राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्र। कलराज मिश्र वर्तमान में राजस्थान के सीएम है। राजस्थान में बात करें अगर हम, तो लोकसभा की, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें, तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें कितनी हैं राजस्थान में? 25। वहीं बात करें अगर राज्यसभा, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10। और वहीं पे विधानसभा की सीटें बात करें राजस्थान में तो 200। तो इतने राजस्थान में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सीटें हैं, जिसको आपको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करना है ध्यान से। क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या है यहाँ पे? तो डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत किसने विकसित किया है? तो डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत को पश्चिम मध्य रेलवे ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत में पहले तो रेलवे जोन्स की बात करें तो पहले 17 हुआ करती थी, लेकिन अब एक 18 हो गई, एक बढ़ गई है। अब एक वो बढ़ा कौन है? तो देखिए, अब पीयूष गोयल ने बताया कि हम अभी वर्तमान में एक और रेलवे जोन बनाएंगे जिसको दक्षिणी तट रेलवे बोलेंगे। कौन सा? दक्षिणी तट रेलवे। और इसका मुख्यालय जो होगा वो कहाँ होगा? तो इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में होगा। कहाँ पे? विशाखापत्तनम। क्लियर। इसका मुख्यालय होगा। तो पहले 17 थी, अब एक यही बनेगा, तो ये 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा, जिसको पीयूष गोयल जो रेल मंत्री थे तब उन्होंने घोषणा किया था। अब बात करते हैं सारे जोन्स के बारे में। तो आपको सारे जोन्स के बारे में क्लियर याद रहना चाहिए। तो इसको आप आसानी से एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करिए। जैसे सब पता है कि ये पूरब, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो इसी डायरेक्शन से आप चाहें तो रेलवे के पूरा जितने जोन से आप इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए, ये ईस्ट हो गया, तो इसका मुख्यालय कोलकाता। कोलकाता आप इसको नंबर से भी नोट कर सकते हैं, 1 नंबर पे कोलकाता। वेस्ट हो गया, तो वेस्ट में मुंबई। मुंबई आप इसको 2 बोल सकते हैं। नॉर्थ हो गया, आप इसको 3 बोल के नाम लिख सकते हैं, नई दिल्ली।
नई दिल्ली, यानी कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। ये दक्षिण हो गया, इसको आप 4 बोल सकते हैं। इसका मुख्यालय चेन्नई, यानी कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। क्लियर। अब देखिए, अब इसके बीच के डायरेक्शन को भी आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, बीच वाले डायरेक्शन के बारे में। तो देखिए, अगर इसको हम कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व का मुख्यालय आपका यहाँ पे पांचवा मान लीजिए, उत्तर पूर्व का मुख्यालय 5वां। और ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा गोरखपुर। साथ ही अगर छठा के बारे में बात करें तो इसको हम छठा मान लेते हैं। ये कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम का ये छठा हो गया, और इसको हुबली बोलते हैं। ये हुबली इसका मुख्यालय है, दक्षिण पश्चिम का रेलवे का मुख्यालय हुबली। फिर यहाँ पे हम बात करिए उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम को हम यहाँ पे 7वां मान लेते हैं, और ये उत्तर पश्चिम का मुख्यालय जयपुर है। तो आप इस डायग्राम से आसानी से याद कर सकते हैं। 8वां ये मान लेते हैं। 8वां ये कौन सा हो गया, तो ये आपका कोलकाता ही है, कोलकाता ही है। तो अगर दक्षिण पूर्व का पूछे तो दक्षिण पूर्व कोलकाता। क्लियर। अब देखिए, अब इसके बीच में भी कुछ है पड़ते हैं, सबके बीच में। तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम नॉर्थ मध्य रेलवे, यानी कि उत्तर मध्य रेलवे। तो उत्तर मध्य रेलवे इसको 9वां मान लेते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज बोलते हैं, ये हो गया 9वां। 10वां बात कर लेते हैं इसको, ये हो गया 10वां। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये हो गया सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। अब वहीं पे अब बात करें हम, तो ये पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। तो ये पश्चिम मध्य रेलवे आपका कितना, ये 10 नंबर तक हो गया, 11वां हो गया, 11वां। तो ये जबलपुर, ठीक है। 12वां ये मान लेते हैं पूर्व मध्य रेलवे। तो पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर, हाजीपुर। क्लियर। तो 12 तक तो हो गए। अब आइए, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे में अगर हम देखें तो देखिए, एक होगा आपका यहाँ पे अब मध्य रेलवे, एक यहाँ पे 13वां हो गया मध्य रेलवे। और मध्य रेलवे का मुख्यालय 14वां एक हम लिख लेते हैं, 14वां हो गया। अब पूर्व तटीय रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे। डायग्राम से आप वहाँ पर 12 तक याद रखिए, और यहाँ पे सब जितने हैं 3-4 आपको इस तरह से याद रखिए। अब देखिए, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे हो गया, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। 16वां कोलकाता, कोलकाता मेट्रो, ये भी एक रेलवे जोन ही है। क्लियर। अब देखिए, एक यहाँ पे छूटा है, यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका, अब मान लेते हैं इसमें 13, 14, 15, 16 तक हुआ है, 17वां मान लेते हैं, 17वां ये बिलासपुर है, यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हो गया, ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हो गया बिलासपुर। तो आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको याद कर सकते हैं, थोड़ा सा आसानी से समझ के पूरा डायरेक्शन। 17 तक हो गया यहाँ पे। अब 18वां वही एक जो पीयूष गोयल ने घोषणा की है बनाने की, कौन सी, तो दक्षिण तट रेलवे, दक्षिण तट रेलवे बनाने की घोषणा की है। अब इन सब के मुख्यालय के बारे में भी हम देख लेते हैं, इन सबके मुख्यालय कहाँ कहाँ है। तो देखिए, मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है मुंबई चर्चगेट है, मुंबई चर्चगेट। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है। वहीं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी में है, मालीगांव गुवाहाटी। और कोलकाता मेट्रो तो कोलकाता में है ही। और दक्षिण तट रेलवे वही होगा विशाखापत्तनम में। क्लियर। तो इतने बारे में आपको याद रखने हैं, तब जाके आपका पूरा ये याद होगा। क्लियर। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2022 और 23 के लिए नेस्कॉम का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा रामानुजन को नेस्कॉम का चेयरपर्सन और नियुक्त किया गया। बात करते हैं नेस्कॉम की। तो नेस्कॉम का यहाँ पे अगर डिटेल्स की बात करें तो ये हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर
एंड सर्विस कंपनीज, इसका फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना की अगर बात करें हम तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, तो देखिए यूनेस्को बुक वर्ल्ड कैपिटल 2022 को किसके नामित किया है, तो ग्वालियर जारा को, ये यूनेस्को द्वारा बुक कैपिटल इस बार इसको नामित किया गया। अब आया है बिश्केक, तो बिश्केक की किसकी राजधानी है, ये किर्गिस्तान की राजधानी है, किसकी, किर्गिस्तान की राजधानी है। वहीं पे बात करें नूर सुल्तान, नूर सुल्तान किसकी राजधानी है, ये कजाकिस्तान की, कजाकिस्तान की, पहले इसको अस्ताना भी बोला जाता था। दुशानबे, तो दुशानबे तजाकिस्तान की है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे। क्लियर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पाक जलडमरू नदी को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कहीं, जिया राय। जिया राय इन्होंने पाक जलडमरू नदी को तैरकर पार किया सबसे कम उम्र में। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, ये जिया राय की मात्र 13 वर्ष की हैं, जिसको तमिलनाडु सरकार ने इनको पुरस्कृत किया है। देखिए जिया राय ने भारत और श्रीलंका फ्रेंडशिप कप पर कब्जा किया है और ये 13 वर्ष की दिव्यांग छात्रा हैं। क्लियर। अब भारत श्रीलंका फ्रेंडशिप कप हमेशा होता है, पिछले साल ये खुद के रिकॉर्ड को तोड़ी हैं और इस बार मात्र 28 किलोमीटर जो है, 28 किलोमीटर राम सेतु को पार किया मात्र 13 घंटा 10 मिनट में, 13 घंटा 10 मिनट में। क्लियर। श्रीलंका से इसमें कितने भाग लिए थे, तो श्रीलंका से इसमें 6 कंस्टेंटेंट भाग लिए थे और वहीं इंडिया से इसमें 2 कंस्टेंटेंट भाग लिए थे। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, तो कौन सा देश है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा जापान, ए। जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। बात करें अगर हम जापान की, तो जापान के अभी वर्तमान में पीएम कौन है, तो फुमियो किशिदा, फुमियो किशिदा वर्तमान में यहाँ के पीएम है। वहीं पे आगे बात करें हम चीन की, तो चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति अगर हम बात करें तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, शी जिनपिंग। और वहीं यहाँ के पीएम जो है कौन है, तो पीएम ली केकियांग है, ली केकियांग। क्लियर। नेक्स्ट वहीं पे हम अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में तो चांसलर होते हैं, वर्तमान में ओलाफ स्कोल्ज वहाँ के चांसलर हैं, ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के चांसलर हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में पीएम जो हैं वे एंथनी एल्बनीज हैं, एंथनी एल्बनीज। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है, तो ये खेलो इंडिया गेम इस बार मध्य प्रदेश में करने की घोषणा की गई है। अब बात यही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के बारे में हमें थोड़ा जानकारी रहना चाहिए। यहाँ के सीएम जो है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है। वहीं यहाँ की अगर गवर्नर की बात करें तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में श्री मंगू भाई जगन भाई पटेल, श्री मंगू भाई पटेल है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात के वर्तमान में सीएम कौन है, तो गुजरात में सीएम भूपेंद्र भाई पटेल है, भूपेंद्र भाई पटेल वहाँ के सीएम है गुजरात में। वहीं अगर फिर हम बात करें गुजरात के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत है। केरल की बात करें तो केरल में वर्तमान में पिनराई विजयन सीएम है और वहाँ के राज्यपाल की बात करें आरिफ अलवी, आरिफ मोहम्मद जो हैं वहाँ के राज्यपाल हैं। क्लियर। अब एक महाराष्ट्र बचा, तो महाराष्ट्र के वर्तमान में एकनाथ शिंदे हैं सीएम, एकनाथ शिंदे सीएम है और भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हैं। क्लियर। भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ, तो 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल आपका मणिपुर में शुरू हुआ है। बात यह मणिपुर की, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह हैं, एन बीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल की बात करें तो मणिपुर के राज्यपाल आपका ला गणेशन है। वहीं बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में वर्तमान में प्रेम सिंह तमान है, सीएम प्रेम सिंह
तो मांग वर्तमान सीएम है। वहीं अगर राज्यपाल की बात करें तो गंगा प्रसाद वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल है। मिजोरम आया तो मिजोरम की जोरामथंगा वर्तमान में सीएम है, जोरामथंगा। और कंभमपति हरि बाबू वहाँ के राज्यपाल है। क्लियर। अब हरियाणा आया तो हरियाणा के मनोहर लाल ठक्कर है, मनोहर लाल खट्टर वहाँ के सीएम है। और बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये सब सीएम और ये राज्यपाल आपको याद रखने हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गेल ने किस राज्य में बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की समझौता किया है? गेल ने, तो ये गुजरात में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाए, गुजरात में बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित करने का समझौता किया है गेल ने। बात है गेल का, तो गेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ पे गेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। गेल की स्थापना की अगर बात करें तो 1984 में गेल की स्थापना हुई थी, 1984 में स्थापना हुई। और वर्तमान में अगर ये एक महारत्न कंपनी है, गेल एक महारत्न कंपनी है। पहले 10 महारत्न कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन अब 11 महारत्न कंपनियां हैं। और 9 रत्न कंपनियां पहले 14 हुआ करती थी, अब 13 नवरत्न कंपनियां हैं। क्लियर। अब बात करें हम नवरत्न और महारत्न में, तो थोड़ा सा कंपनियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, भेल एक महारत्न कंपनी है। दूसरा BPCL, ये भी एक महारत्न कंपनी है। तीसरा CIL कोल इंडिया लिमिटेड, ये भी एक महारत्न कंपनी है। चौथा गेल, ये एक महारत्न कंपनी है। पांचवा HPCL, ये एक महारत्न कंपनी है। छठा ONGC, एक महारत्न कंपनी है। सातवां IOCL, एक महारत्न कंपनी है। आठवां PCL, एक महारत्न कंपनी है। नौवां PFC, एक महारत्न कंपनी है। और 10वां SAIL, एक महारत्न कंपनी है। और एक और नया जो बना है वो PFC है, ये एक महारत्न कंपनी है। तो यहाँ पे 10 जो हो गई, यहाँ पे महारत्न कंपनियाँ हो गई। अगर ऑप्शन में आपसे पूछ दे कि इनमें से कौन सा एक महारत्न कंपनी नहीं है, तो आप आसानी से आप बता सकते हैं महारत्न कंपनियों के बारे में। तो इतने महारत्न कंपनियां हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम। किस राज्य का कुमलाम्बी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन गांव बना है? दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। क्लियर। तो देखिए, कुमलाम्बी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन गांव हुआ है। और कौन सा है, किस स्टेट में है? केरल में है। और देखिए, यहाँ पे अगर हम केरल की बात आगे में बात बता चुके हैं, केरल के अभी पिनराई विजयन सीएम है और ये आरिफ मोहम्मद वहाँ के राज्यपाल हैं। अब बात यहाँ पे महारत्न कंपनियों के बारे में हुई थी, तो बता देते हैं कि महारत्न कंपनियाँ जो हैं उनको दर्जा प्राप्त करने के लिए लगातार 3 वर्षों में 500 करोड़ 5,000 करोड़ का बिजनेस करना होता है, वो भी शुद्ध लाभ लेना पड़ता है 500 करोड़ का। और उनका 3 साल में जो है 25,000 करोड़ का बिजनेस होना चाहिए, 25,000 करोड़ का बिजनेस होना चाहिए औसत वार्षिक। या इसके अलावा ये अगर है तो ठीक है, उनको दर्जा मिला जाएगा। या 3 वर्षों के लिए औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए होना चाहिए वार्षिक, मतलब इनका शुद्ध मूल्य वार्षिक होना चाहिए 15,000 करोड़ रुपए औसत। और या तो इनका ये 5,000 रुपये का जो होता है शुद्ध मूल्य, और ये दोनों कंपलसरी साथ साथ में है, और ये अकेले है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं, मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने पहना, यानी किसने हासिल किया? ऑप्शन है साइलेंट फूड ने। साइलेंट फूड कहाँ की है? तो ये अमेरिका की है, अमेरिका की है साइलेंट फूड। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 22 जनवरी 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? ऑप्शन नंबर बी एप्पल। बात है ये एप्पल की, तो एप्पल के स्थापना 2022 तक, सॉरी 2022 तक नंबर 1 थी, जनवरी 2022 तक। और एप्पल के संस्थापक टिम कुक तो इसके CEO है, एप्पल के CEO टिम कुक CEO एप्पल के हैं। और इसके संस्थापक की अगर बात करें तो 1976 में इसका स्थापना हुआ था, और 3 लोगों ने इसका स्थापना किया था। वो 3 लोग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे थोड़ा मैं नाम लिख देता हूँ। स्टीव जॉब्स पहला, दूसरा स्टीव वोजनियाक, और तीसरा की बात करें तो ये रोनाल्ड थे, रोनाल्ड।
तो ये इसके संस्थापक थे। बात है अमेजन की, तो अमेजन के बारे में भी थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। अमेजन की स्थापना 1994 में हुई थी और किसने की थी, तो इसकी स्थापना जेफ बेजोस ने की थी। जेफ बेजोस ने इसकी स्थापना की थी। टेस्ला की बात करें तो टेस्ला की स्थापना आपका 2003 में हुई थी और इसके संस्थापक जो है इलन मास्क थे। माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1976 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। पॉल एलन ने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? तो डी, ईरान ने साथ में मिलकर इसका आयोजन किया है। ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी वहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। क्लियर। और मालदीव की बात करें तो मालदीव की राजधानी माले है। वर्तमान में वहाँ के जो हैं प्रधानमंत्री इब्राहिम मोहम्मद सोली। इब्राहिम मोहम्मद सोली वर्तमान में वहाँ के पीएम है। क्लियर। भारत को तो पता होगा आप लोगों को, नरेंद्र मोदी वहाँ के बाद में पीएम है और अमेरिका के वर्तमान में जो बाइडेन जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण मबुआंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव बना है? तो ये मिजोरम का गांव है जो ओडीएफ प्लस गांव बना है। अब देखिए ओडीएफ प्लस क्या होता है, तो ओडीएफ प्लस गांव होने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरा करना होती है। देखिए पहला, पूरा गांव को शौच मुक्त होना पड़ेगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। सभी घरों में अपना अपना शौचालय होना चाहिए। आगे बढ़ देखिए, पंचायत हो चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, आंगनबाड़ी हो, पंचायत घर हो, शौचालय का प्रबंध हो वहाँ पे। नेक्स्ट, सार्वजनिक स्थानों और कम से कम 80% घरों में अपने ठोस और तरल कचरे प्रभावी ढंग से प्रबंध हो, यानी कि बाहर नहीं फेंकना है, उनका प्रबंधन हो खुद से। और छात्र छात्राओं के लिए आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों में अलग अलग शौचालय हो, दोनों के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। तो ये सारी शर्तें होने के लिए ओडीएफ प्लस तब आपको जाके प्रमाण पत्र मिलता है ओडीएफ प्लस होने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 2022 में तुरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो तुरग्या महोत्सव जो है 2022 में आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में तुरग्या महोत्सव मनाया गया। अब बात है आंध्र प्रदेश यहाँ पे पहला नंबर। तो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, तो ये मुनप्पा आदिवासी होते हैं। कौन सा आदिवासी? मुनप्पा। इन आदिवासियों द्वारा एक नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? तो यहाँ पे देखिए साना झम नृत्य, साना झम नृत्य करते हैं। और ये देवता होते हैं इनके छो ग्याल ग्याप और एक यम शाह मुंडे। इन दोनों देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य करते हैं मुनप्पा आदिवासी। अरुणाचल प्रदेश में उसी को हम तुरग्या महोत्सव बोलते हैं। ठीक है, तुरग्या महोत्सव बोलते हैं, आपको थोड़ा याद रखना है। तवांग मठ के जो भी है होते हैं तवांग मठ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और 2022 में किस राज्य के खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी 2022 को किनकी सवी जयंती मनाई गई? तो पंडित भीमसेन जोशी की सवी जयंती मनाई गई। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड थे पंडित भीमसेन जोशी, और इनका जन्म जो था 1922 में हुआ था, इसलिए 2022 में इनकी स्वर्ण जयंती मनाई गई। क्लियर। और ये पुणे के रहने वाले थे और इनको भारत रत्न भी मिला है, भारत रत्न। साथ ही ये तो इनके मुख्य जो पुरस्कार है मिले हैं उसके बारे में चर्चा है, बाकी इनको तो बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। तो ये भारत रत्न मिला है और ये इनको पद्म विभूषण भी मिला है, जो भारत का सेकंड हाईएस्ट जो अवार्ड होता है, ये भारत रत्न के बाद सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होता है, ये इनको मिला हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया है? तो आहट ऑपरेशन शुरू किया है आरपीएफ ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आरपीएफ। अब बात है आरपीएफ की, तो आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो आरपीएफ की स्थापना 1959 में हुई थी। आईटीबीपी, तो आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी। और सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई थी। तो ये सारे स्थापना आपको याद रखना है, जरूरी है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4V उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया? तो ये इसरो ने किया है कारनामा। अब बात करते हैं इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। अब डीआरडीओ है, तो डीआरडीओ ही इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। स्पेस एक्स, तो स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में हुई थी एलन मास्क के द्वारा। एलन मास्क के द्वारा, जो टेस्ला के भी संस्थापक हैं। सीएनए, तो ये सीएनए जो है 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये सीएनए जो है ये चाइना का स्पेस एजेंसी है। तो सीएनए का फुल फॉर्म अगर बात करें तो चाइना नेशनल
स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजीव सेठ किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो रजनीश सेठ किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नए ये डीजीपी बने हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन में है पंजाब, तो पंजाब के भी जान लेते हैं कि कौन है डीजीपी। तो पंजाब में गौरव यादव, गौरव यादव वहाँ के नए डीजीपी है। बात है बिहार, तो बिहार के संजय कुमार सिंघल है, संजय कुमार सिंघल बिहार में नए डीजीपी है। बात है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में मुकुल गोयल हैं। कौन? मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया में इसकी स्थापना इस बार हुई है बैठक। और क्वाड में कितने मेंबर आते हैं? तो 4 मेंबर आते हैं। कौन कौन से मेंबर क्वाड में आते हैं तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, पहला जापान आता है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा भारत इसका सदस्य है, चौथा अमेरिका भी इसका सदस्य है। तो 4 मेंबर क्वाड में आते हैं। और 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, 2007 में। तो क्वाड के बारे में आप लोग को इतना जानकारी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ऑप्शन नंबर सी 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब आता है 21 जून है, तो 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 5 अक्टूबर को, जो हाल ही में मनाया गया कल 5 अक्टूबर को, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस। वहीं बात करें 22 मार्च को, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, विश्व जल दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक होता है 22 अप्रैल वाला भी, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारा? नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, क्या नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा असम। असम पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया? तो पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खोला गया। अब गोवा की बात करें तो यहाँ के सीएम जो है, गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के वर्तमान में सीएम है। और वहीं पे अगर हम बात करें गोवा के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक, वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन जीव दिवस आपका ऑप्शन नंबर सी 3 मार्च को मनाया जाता है, वन्य जीव दिवस। क्लियर, अब बात है 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, चिकित्सक दिवस। फिर आया 2 सितंबर, 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस। क्लियर, तो ये इसको घोषणा किया था बनाने के लिए। तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो थोड़ा बना हो गया, लेकिन बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत नॉलेज मिला होगा इससे। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।